बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज हम बनाएंगे लौकी या कद्दू, दोनों नाम इसे कहे जाते हैं। उसका रायता बनाएंगे, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त इसका जो है टेस्ट बनता है। आप इसे गर्मियों के मौसम में है ज़्यादातर जो है बॉयल चावल के साथ इसको खाएं, रोटी के साथ इसको खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ठंडा होता है, इसकी तासीर बहुत जो है ठंडी होती है। आपने क्या करना है, एक जो है कद्दू और या लौकी लेके उसको छिलका इसका उतार लेना, पील ऑफ कर लेना है। छिलका थोड़ा इसका जो है मोटा उतारा जाता है ताकि जो है इसके ऊपर ये जो स्किन है हार्ड होती है, ये अच्छे से जो है उतर जाएगी, तो उसको गलने में जो है आसानी हो जाएगी। एक मैंने लिए है लौकी ली है और छिलका उसका सारा रिमूव कर दिया है। इसके हम क्या करेंगे, अब पीसीस कर लेंगे। अगर हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जो विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो गर्मियों में स्पेशली जो है इसको अगर आप बॉयल करके भी नमक वगैरह डाल के खाएं तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है कि ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल में रहता है। अच्छा, इसके मैंने स्लाइसिस कर लिए। स्लाइसिस करने के बाद आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक जो है क्रश कर लेना है। अगर आप इसके स्मॉल छुरी के साथ स्लाइसिस करेंगे तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि हमें इसे बॉयल करना है। बॉयल करके बिल्कुल हमने इसको सॉफ्ट फॉर्म में ले आना है। अगर आप इसको क्रश कर लेंगे तो भी बॉयल होने में बहुत आसानी हो जाएगी और जो है इसके पीसेस जो है इजीली स्मॉल पीसेस से जो है ना बन जाएंगे। इसी तरीके से आपने तमाम इसको जो है लौकी को क्रश कर लेना है। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ है। इसको बनाने की रेसिपी में अगर जो है बनाया जाए अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छा और एक अच्छी ज़बरदस्त सी ये जो है रेसिपी बनती है। इस तरीके से आपने जो है तमाम जो है इसको जो है कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर लौकी को अगर आप थोड़ी देर रखें तो वो भी काली होना शुरू हो जाती है, जैसे सेब वगैरह हो जाता है, तो वो आयरन की निशान होती है। आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से आयरन की मिकदार भी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तमाम जो है हम लोगों ने इसको स्मॉल इसमें जो है ना पीसीज में कर लिया। आप इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। अगर सिर्फ रोटी के साथ बनाना चाहें तो भी इसको डिफरेंट तरीके से, अगर खाना चाहें बॉयल चावल के साथ खाना चाहें एज अ रायता जो है इसको आप बना सकते हैं। तमाम जो है मैंने पूरा लौकी को जो है कद्दूकश कर लिया है, अच्छे से जो है बारीक कर दी है। चाहे तो छुरी से भी आप स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस कर सकते हैं। अब इसको जो है हम पैन में, पानी मैंने यहाँ पे लिया है, तकरीबन 1 गिलास पानी लिया है। पानी के अंदर जो है हम इसको इसमें डाल के अच्छे से जो है हम लोगों ने इसको बॉयल कर लेना। जल्दी से फ़ौरन जो है इसके पीसेस जो है मैंने इसीलिए इसको कद्दूकश किया कि फ़ौरन से जो है ये पानी में जो है गल जाएगी आराम से। 5 से 6 7 मिनट के अंदर ये जो आराम से सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। अगर आप छोटे बड़े स्लाइसेस इसकी छुरी के साथ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आखिर में इसको दोबारा जो है आपने मैश करना है तो वो पेस्ट फॉर्म ही बन जाएगी। लेकिन ये कि गलने में इसको जो है आसानी, इस तरीके से आसानी हो जाएगी, फ़ौरन ये जो है रेडी हो जाएगा। 5 से 6 मिनट के अंदर ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। पानी जो है इसका हम लोग यहाँ तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट के अंदर ये रेडी हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इस पे इस टाइम पे कुछ भी नहीं डालना है, हम और नमक वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हम रायते में डालेंगे, रायता बना रहे हैं इसका। अब क्या करा, मैंने इसको इस पैन में से निकाल के पानी इसका हमने रिमूव कर दिया था। पानी अच्छे से रिमूव कर देना है, स्ट्रेनर की मदद से पानी रिमूव कर दिया मैंने। अगेन इसको हमने बाउल में डाला है। बाउल में डालने के बाद जो है थोड़ा सा हम इसको मैश करेंगे। अगर आप स्लाइसेस बनाएंगे तो उसको अच्छे तरीके से आपने इसको फिर दोबारा जो है इसको मैश कर लेना है ताकि बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा वो ये आ जाए, इसकी लुक आ जाए, इसके पीसेस नजर ना आए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल क्रश हो गया है, दही ऐड की है मैंने। 1 कप जितनी जो है मैंने इसमें दही ऐड की है।
दही के साथ यहाँ पे हरी मिर्च मैंने ऐड की, बिल्कुल स्मॉल चॉप कर लेनी है। उसके अंदर 2 अदद हरी मिर्च डाली है, धनिया डाला है, धनिया अच्छे से वॉश करना है, उसको डाल देना है। पुदीना जो है वो अच्छे से वॉश करके वो मैंने थोड़ा पुदीना धनिया डाला है। थोड़ा सा इसमें मैंने अजवाइन डाली है। लहसुन नहीं डाल रही, लहसुन डालने से जो होता है उसका कच्चा टेस्ट आता है। नमक डाला है, हाफ टी स्पून से कम। रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हस्बे ज़रूरत जो है आप वो डाल सकते हैं। इसमें मैंने डाला है, इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा पिंच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है इसमें, और अच्छे से जो है इसको हमने मैश कर लेना है। आप इसको यहाँ पे तड़का भी लगा सकते हैं ज़ीरे का तड़का जो है, अगर आप इसको रोटी के साथ खा रहे हैं तो ज़ीरे के साथ और बड़ी लाल मिर्च जो होती है साबित, उसको उसका तड़का भी इसके ऊपर दे सकते हैं और जो है रोटी के साथ भी कर सकते हैं। इसका एक अलग टेस्ट बन जाएगा और इस तरीके से अगर आप बॉइल्ड चावल के साथ खाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।